हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बेस संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रावधान संचय। इस नाम से आपके बुक में दे रखा होगा, लेकिन ये तीन आइटम होते हैं। प्रावधान, जिसको हम आयोजन कहते हैं, और साथ में संचय, और तीसरा कोष भी होता है। कोष का मतलब होता है फंड से। ये तीनों कॉमर्स में जो अकाउंटिंग बच्चे पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सीखना कि भाई प्रावधान क्या होता है, जिसको कहीं कहीं पर आपको समायोजन के रूप में आयोजन करके भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, तो आइए समझाते हैं विस्तार से। और ये अगर आपने समझ लिया तो समझो कि एक जो छोटा सा पार्ट देखने में लगता है, एक बड़ी चीज आप कॉमर्स की समझ लोगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम नंबर पे लेकर के आते हैं, प्रावधान अथवा आयोजन का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रावधान कहते हैं नहीं, कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं है तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, प्रावधान कर लो इस चीज का, ठीक है। या किसी भी कोई नियम के लिए फॉलो करना हो, या कहीं पर कोई नई चीज हमारे लिए लेकर के आनी हो, है तो उसका कहते हैं इंतजाम कर लो। तो एक प्रकार से सही सा एक शब्द है जो सामान्य बोलचाल में लिया जाता है, कहते नहीं तेरा इंतजाम कर दिया, तो इसका मतलब है कि वही प्रावधान से होता है। तो प्रावधान का मतलब सीधा सीधा यह है कि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या होता है, भविष्य में क्या घटना घटित होगी बेटा पहले से किसी को नहीं पता होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो भविष्य में कोई अचानक घटना घटित हो जाए, या कहीं पर हानि हो जाए, या कहीं पर कुछ पैसा ऐसा है जो हमको पे करना हो जाए, या कुछ ऐसी उम्मीदें होती हैं जिनके लिए पहले से ही तैयार रहना होता है। फॉर द एग्जांपल, अगर हमने मान लीजिए 1000 लोगों के लिए उधार माल बेच दिया, तो उनमें 2-4 लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा मारेंगे जरूर। तो ये पहले से ही इन सब बातों के लिए अनुमान के आधार पर तैयार रहना, ये क्या कहलाता है, प्रावधान अथवा आयोजन कहलाता है। आयोजन का मतलब है कि बस योजना बनाना, कुछ और नहीं है। योजना का मतलब एक प्रकार से प्लानिंग जैसा करना, इसीलिए इसको हम प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन का मतलब है, प्रो माने पहले से ही, और विजन माने होता है देखना, भविष्य के लिए देखना, यानी पहले से ही अनुमान लगा करके ये देखना कि भविष्य में कौन कौन सी घटना घटित हो सकती है, उसके लिए हमको तैयार रहना है। अब इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा कि आप ही को हमने 10,238 रुपए का सामान बेचा है। कितने का बेचा है, 10,238 रुपए का उधार माल बेचा है, और आप पैसे देके नहीं गए, आपसे संबंध अच्छे, और हमको पता है कि जिस दिन आप पेमेंट देने आओगे आप 10,000 देने का प्रयास करोगे केवल। ऐसा होता नहीं होता, और बहुत दे दोगे तो 200 और दे दोगे, यानी 10,200 दे दोगे, 38 रुपए नहीं दोगे। तो 38 रुपए नहीं दोगे तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही कम होगा। तो पहले से ही तैयार रहे हम इस चीज के लिए, पता चले कि ये 10,238 रुपए दिखा करके हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लें। अब प्रॉफिट बढ़ा लें, जाहिर सी बात है कि तुमसे जब पैसा मिलेगा तो पूरा पूरा नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, पहले से ही मान लें कि ये 38 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर मिल गए तो अगले प्रॉफिट में ऐड हो ही जाएंगे ये, ठीक। और ये मान लेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये हर व्यापारी को अपना अपना अनुमान होता है। या क्या होता है, भविष्य में कोई अचानक होने वाली हानि हो जो लगती हो कि हाँ ये हो सकती है, ओके, तो उसके लिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा तैयार रखना, थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है वो बना करके रखना, ये क्या कहलाता है, प्रावधान कहलाता है। कोई दायित्व हो, दायित्व का मतलब है कि जिनका हमको कोई ऐसा पेमेंट करना हो, अचानक कोई ऐसा पेमेंट करना हो, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, इनमें सब क्या होता है कि कभी कभी दान है, चंदे हैं, नमूने हैं, सैंपल में पैसा बांटना है, इन सब चीजों के लिए खर्च तो आ ही रहा है। डॉक्टर आपके लिए दवाइयां लिखता है, आपने देखा होगा कि अधिकांश उसके पास में एक MR आते हैं मिलने के लिए, और वो कुछ सैंपल में दवाइयां दे करके जाते हैं। वो सेम उसी कीमत की दवाइयां होती हैं जितनी हम मेडिकल स्टोर पे हम लोग परचेज करते हैं, लेकिन वो गिफ्ट में बांट के जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये पहले से ही एक प्रकार से जो फैक्ट्री है या कंपनी है वो अपना इंतजाम कर लेती है कि हाँ इतना माल हमको सैंपल में बांट देना है। तो यही चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, प्रावधान कहलाती हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्रावधान का मतलब एक प्रकार से आयोजन करना ही होता है, और आयोजन का मतलब इंतजाम करने जैसा ही होता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं समझाता हूं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जिनके लिए आप पढ़ोगे बुक में तो मुश्किल से 3 हेडिंग 4 हेडिंग इसकी दी हुई होंगी, लेकिन मैं आपको जो विशेषताएं बता रहा हूं उनको आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। प्रावधान
की विशेषताएं बा उद्देश्य। पहली इसकी जो विशेषता है वो क्या है? पूर्वानुमान लगाना। ठीक, पूर्वानुमान लगाना का मतलब है पहले से ही अनुमान लगाया जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन कौन से पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू हो सकते हैं। तो ये क्या है? पूर्वानुमान है। ओके। नंबर 2, वैधानिक अनिवार्यता। वैधानिक अनिवार्यता का मतलब है कि कानूनी दृष्टि से भी ये जरूरी है कि प्रावधान को किया जाए, इंतजाम किया जाए, पहले से ही रिजर्व और प्रोविजन बनाया जाए। अधिकांश रूप से जो देनदार लोग होते हैं या लेनदार जो होते हैं उनके संबंध में जो थोड़ा लेन देन है वो लगभग में हो ही जाता है। तो एक कुल मिलाकर के प्रावधान पहले से ही किया जाता है। नंबर 3, हिरास लगाने का उद्देश्य। ठीक, सबको पता है कि एक मशीन है, उसका मूल्य घटता जा रहा है, पेमेंट तो हम पे नहीं कर रहे हैं, और वो मशीन 5 साल बाद एकदम कंडम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो उसके स्थान पर नई मशीन लगानी होगी। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पहले से ही प्रावधान करना। ओके, तो इस तरह से ये हिरास लगाने का भी उद्देश्य होता है। चौथे नंबर पे प्रतिस्थापन करने हेतु। प्रतिस्थापन करने हेतु का मतलब है कि एक के स्थान पर दूसरी कोई संपत्ति को सेट करना, एक मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन के लिए सेट करना। ओके, उस लिए भी लगाया जाता है। 5वां, देनदारों पर प्रावधान। अधिकांशतः रूप से जो देनदार होते हैं वो लगभग में कुछ ना कुछ पैसा रोक लेते हैं, मोहब्बत में नहीं देते हैं, प्यार में नहीं देते हैं। ओके, और उनसे झगड़ा भी नहीं किया जाता है, उनसे जबरदस्ती लिया भी नहीं जाता। क्यों? वो कस्टमर्स है। और हम लोग जहां से परचेज कर रहे हैं, पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझिए। हम लोग भी जहां से परचेज कर रहे हैं, हम लोग भी इस तरह से थोड़ा छोटी छोटी जो अमाउंट होती है उनको नहीं पे करते। ओके, तो ये होता है। इसके बाद में सबको पता है कर चुकाने हेतु प्रावधान। ओके, सबको पता है कि हमको टैक्स चुकाना है, तो बहुत बड़ी मात्रा, पता चले 31 मार्च वाले दिन ना देनी पड़े, इसलिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पैसा है वो इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे कि टैक्स का जो वर्डन है वो एक साथ ना पड़े। ओके, तो ये भी एक जरूरी है। ओके, आगे है 7वें नंबर पे जो अगली विशेषता है, धनराशि व्यवसाय में विनियोजित करना। जो पैसा विनियोजन करना, जो पैसा हम प्रावधान के रूप में करते हैं, वो पैसा भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो हमारा प्रावधान है वो और बड़ी मात्रा में बन करके तैयार हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो अमाउंट होती है उससे व्यापार के लिए बहुत सहयोग मिलता है। ये भी है। ठीक है, हानि अथवा दुर्घटनाओं में उपयोगी। जो प्रावधान और संचय होता है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता और उद्देश्य भी होता है कि कभी अचानक हानि आ जाए या कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इस प्रावधान का जो पैसा है वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नमा लाभांश वितरण में प्रयोग न करना। कभी भी जो हमारा प्रावधान अथवा प्रोविजन होते हैं उनका लाभांश वितरण में, डिविडेंड बांटने में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहां किया जाता है? और सब चीजों में किया जाता है। नवीनीकरण प्रयोग, नवीनीकरण में प्रयोग। अगर हम कोई नई मशीन लगाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसका जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है।
ओके, अब प्रावधान अथवा आयोजन ये जो होता है ये इस तरह का होता है कि भविष्य में अचानक कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई मशीन खराब हो जाए, अचानक कहीं हानि हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो भाई व्यापार पे कोई रुकावट ना आए, वो विधिवत रूप से चलता रहे, इसके लिए पहले से ही जो अमाउंट्स हैं उनके लिए पहले से थोड़ा थोड़ा करके तैयार करना, ये चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, हमारा प्रावधान कहलाता है। ओके, चलिए प्रावधान अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे एक सेकंड के लिए जी, अगला टॉपिक हमारा आता है संचय। ठीक, सेकंड नंबर पे अभी प्रावधान हुआ, अब संचय है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, संचय की, जिसको हम रिजर्व कहते हैं। ठीक, रिजर्व। संचय का मतलब क्या होता है? संचय का मतलब सामान्य बोलचाल में इकट्ठा करने से लगाया जाता है। तो ये संचय क्या चीज होती है? देखो क्या होता है कि प्रावधान का तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल करके रखा ही जाता है, लेकिन संचय का मतलब यह होता है कि जब भी संस्था के लिए, कंपनी के लिए, व्यापारी के लिए लाभ होता है, उस लाभ में से मान लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो लाभ है पूरे वर्ष में 10,000 हुआ, तो वो क्या करेगा, इस 10,000 में से 2,000 रुपए उठा करके और एक अकाउंट में जमा करता हुआ हर वर्ष में चला जाएगा, और यहां पर बचा 8,000 उसका अपने हिसाब से प्रयोग करेगा। यानी लाभों में से, कहां से, लाभ में से, लाभों या अधिक, अधिक कहते हैं सरप्लस के लिए, अधिक में से। ये अधिक क्या होता है यार, ये भी हम क्लियर करा दें। कोई भी वस्तु हम 10,000 की लेकर के आए और उसे हम 12,000 में बेच रहे हैं, या किसी वस्तु को हमने 10,000 में बनाया और वो 12,000 में बिक रही है, यानी 2,000 अधिक में बिक रही है, तो कुल मिलाकर के हमको 2,000 रुपए लाभ जैसा हो रहा है। ठीक, तो लाभ में से या अधिक में से जो छोटी छोटी धनराशि है अनिवार्य रूप से एक तरफ इकट्ठा करना क्या कहलाता है, हमारा संचय या रिजर्व कहलाता है। और इस संचय और रिजर्व का जो हक होता है, इसका व्यापारी का ही होता है, इस पर इसको लाभांश में बांटा जा सकता है कभी भी। ओके, कभी भी हानियों की पूर्ति की जा सकती है, कभी भी व्यापार में जो नया काम है वो उससे किया जा सकता है, यानी जहां व्यापारी चाहे वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन संचय और प्रावधान में अंतर क्या है? प्रावधान चाहे संस्था को घाटा हो, फायदा हो, प्रावधान करना ही होता है, लेकिन संचय जब संस्था को लाभ हो रहा होगा, हमेशा लाभ में से ये पैसा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है मेन। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भविष्य में होने वाली अचानक हानियों के लिए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मशीन हमको लगानी हो, हमें व्यापार का विस्तार करना हो, प्रावधान में कुछ लिमिट थी लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो इस तरह से जो हमारा संचय है इसके लिए किया जाता है। तो संचय का मतलब होता है एक प्रकार से इकट्ठा करना, यानी जो लाभ हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं, उनमें से धन को इस प्रकार से इकट्ठा करना जैसे कोई कर्ज है उसका भुगतान किया जा सके, कोई नई मशीन को लगाया जा सके, है कहीं दुर्घटना हो गई तो उसकी हानि की पूर्ति की जा सके, है और अगर कंपनी को नुकसान हो गया है तो जनता को ना पता लगने दे, वो लाभ दिखा दिया जाए वहीं पर कि भाई देखो संचय वाला पैसा है, तुरंत लाभांश के रूप में बांट दिया जाए। तो इस तरह से ये जो होता है संचय होता है। ठीक है, तो संचय भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकट संचय और एक होता है अप्रकट संचय। प्रकट संचय का मतलब है कि जिसको चिट्ठे में दिखाया जाता है, और अप्रकट संचय का मतलब जिसको चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है, जिसको हम गुप्त संचय भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त संचय। गुप्त संचय से क्या आशय होता है, तो इससे पहले हम ये भी और पढ़ लेंगे कि भाई संचय है तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो भाई गुप्त जो संचय है उसकी विशेषताएं ये होती हैं, नंबर 1 संकट के समय इसका प्रयोग होता है, दूसरा लाभांश वितरण में इसका प्रयोग होता है, नंबर 3 ख्याति व्यापार की बनी रहे इसमें भी प्रयोग होता है। ओके, जो ध्यान से सुन रहा है ये सिर्फ सुन लो, ठीक, याद तो हो ही जाएगा। हानि जो हो तो उसकी पूर्ति इस संचय से करके और मतलब दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई हमारी संस्था को कोई हानि नहीं, जिससे मार्केट में गुडविल है वो बनी रहे। ओके, लाभांश बांटने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, और इसको संचय को करना अनिवार्य नहीं है, प्रावधान को करना जरूरी था लेकिन ये बनाना जरूरी नहीं है। और संचय का
जो पैसा होता है, देखिए प्रावधान में जो पैसा होता है वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो संचय होता है इसका पैसा भाई दूसरे के बिजनेस में, दूसरी कंपनियों में, दूसरी जगह पर लगाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक स्थिति जो संस्था की है वो बहुत मजबूत हो जाती है। ओके, और यहां पर थोड़ा सा ये भी हम बताना चाहेंगे कि जिनके पास में संचय होता है तो वो कोई नया काम भी अगर करते हैं और उसमें हानि भी होती है तो बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संचय का मतलब सीधे से ये है कि जैसे आपका परिवार, आपके पिताजी चलाते हैं, बड़े भाई चलाते हैं, दादा दादी जो भी चलाते हैं, तो वो क्या है कि कुछ पैसा परिवार के सभी लोगों से बचा करके एक तरफ रखते हुए चले जाते हैं और बताते जाते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपने भविष्य के लिए रख रहे हैं, इसमें हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। अब संचय में क्या होता है, जो संचय होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकट होने वाला संचय और एक अप्रकट संचय। प्रकट होने वाला का मतलब है विजिबल, यानी जिसके बारे में सबको जानकारी होती है। ये पूंजीगत और आयगत दो प्रकार का संचय होता है। तो पूंजीगत संचय कौन सा होता है, जिससे व्यापार के लिए संपत्तियों इत्यादि को परचेज करने हेतु, यानी संपत्तियों में वृद्धि करने हेतु रखा जाता है, उसे हम कहते हैं कौन सा, पूंजीगत संचय। और वह संचय जो व्यापार के संचालन के लिए रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयगत संचय। ठीक। और तीसरा होता है हमारा गुप्त संचय। जो गुप्त संचय होता है तो जैसा कि उसके नाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसका, गुप्त संचय। कौन सा, गुप्त संचय। इसके कई नाम होते हैं। गुप्त संचय, देखो गुप्त का मतलब क्या होता है, चोरी चोरी, ठीक, चुपके से है। इसके लिए गुप्त संचय, छिपा हुआ संचय, आंतरिक संचय, अप्रकट होने वाला संचय इत्यादि नामों से जाना जाता है। और गुप्त संचय का सीधा सा एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है कि कहीं पर भी अगर व्यापार में अचानक उतार चढ़ाव हो जाए, व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ओके, तो इस गुप्त संचय में जो पैसा इकट्ठा है वो तुरंत लिया जाता है और बिजनेस में लगा दिया जाता है। तो इससे पता क्या होता है, इससे चिट्ठे में जो संपत्तियां उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हानि हुई है, दुर्घटना हुई, उससे भी व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे जो व्यापार की स्थिति है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ओके, और गुप्त संचय बनाना कानूनी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये कंपनियां क्या करती हैं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस गुप्त संचय का प्रयोग करती हैं। और गुप्त संचय में क्या होता है, व्यापार की गुडविल बनती है। क्यों गुडविल बनती है, क्योंकि जितने भी लेन देन है फटाफट होते हुए चले जाते हैं। क्यों, कहीं पर भी अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, व्यापार में लॉस चल रही, फिर भी गुप्त संचय से उठाया और कोई पेमेंट कर दिया, तो व्यापार की क्या होगी, ख्याति बनेगी, जनता का विश्वास होगा, लाभांश की जो दर है निश्चित रहेगी। भले ही प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर प्रॉफिट किसी वर्ष कम हुआ है तो गुप्त संचय का पैसा उठाया जाएगा और सभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांट दिया जाएगा। ओके, तो असाधारण हानियां अगर कहीं पर हो जाए, अचानक कहीं दुर्घटना हो जाए, है, आकस्मिक होने वाली हानि है, उनकी पूर्ति कहीं करनी हो जाए, ठीक है, और कहीं पर अगर हानि को हम छुपाना चाह रहे हैं तो भी इसी से होता है, और व्यापार का अच्छा प्रदर्शन दिखाना है तो भी किससे, गुप्त संचय से दिखाया जा सकता है। तो गुप्त संचय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बात को आपको सुना, अगर ये क्लियर ना हुआ हो, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ओके, और जो लोग पेड क्लास से जुड़े हुए हैं उनके पास में नोट्स पहुंच ही जाएंगे इसके। और तीसरी चीज आती है फंड, जिसको हम कोष कहते हैं। ठीक है, कोष क्या होता है, कोष माने होता है तिजोरी, और ये ऐसी तिजोरी, कोष हम उसके लिए कहते हैं जब किसी धनराशि के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हर वर्ष में जमा किया जाता है, लेकिन वो निकाला उसी उद्देश्य के लिए जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। जैसे हमको मशीन बदलनी है, 5 लाख रुपए की मशीन है और 5 साल बाद बदलनी है, तो हर वर्ष हमको 90,000 रुपए जमा करने हैं। अब आप सोचोगे 1 लाख आ रहे हैं, नहीं, वो उतना ब्याज भी तो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष के एंड में क्या होगा कि पूरे 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या कहलाता है, कोष कहलाता है। कोष माने इसलिए तिजोरी कहा गया है। बैंक का नाम पता है आपको हिंदी में क्या होता है, अधिकोष होता है। अधिकोष, अधिकोष माने ही बैंक होता है। ओके, बैंक का जल्दी हिंदी में बच्चों को नाम पता नहीं होता है, बैंक अंग्रेजी का शब्द है, तो उसको अधिकोष इसीलिए कहा गया है। तिजोरी है वो एक प्रकार से तुम्हारा जितना पैसा उस तिजोरी में जमा, जब चाहो बैंक से ले सकते हो, कभी मना नहीं करेगा। ओके, तो बैंक के पास में है इसी उद्देश्य से पैसा कि तुमको वापस दे देगी। ठीक,
तो यहां पर तीनों शब्द आपने समझे, जिसमें प्रावधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे संचय है और तीसरे नंबर पे कोष है। उम्मीद है कि तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रावधान कैसे कहते हैं? जब भविष्य की कोई हानि होने को, दायित्व हो, कोई दायित्व का मतलब हमको पेमेंट करना हो, ये उम्मीद हो कि हाँ कहीं पर कोई पेमेंट हो सकता है, उसके लिए जो व्यवस्था है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो ना हो रहा हो, व्यवस्था करना क्या कहलाता है? प्रावधान कहलाता है। संचय जब प्रॉफिट में से या अधिक में से थोड़ा बचा करके पैसा सीधे पूरा पूरा प्रॉफिट ना निकाल लिया जाए, ठीक, थोड़ा उसी में छोड़ दिया जाए, ये हमारा क्या? संचय कहलाता है। और कोष कैसे कहते हैं? जिसमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हर वर्ष जमा किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। क्लियर अगर हुआ हो तो जरूर हम चाहेंगे कि एक कमेंट्स जरूर करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।